हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले दर्शन कर लीजिए आप सभी का प्यारा सा गोलू और हमारा लाडला गोपीनाथ का। तो चलिए, सबसे पहले तो हम गोपीनाथ को उठाएंगे, फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे, उनका जल सेवा करवाएंगे। लेकिन उनके साथ एक लीला भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सच बोलो, ये लीला का जो अनुभूति है वो अलग ही है। इसमें बहुत जन नेगेटिव कमेंट करेंगे, बहुत जन पॉजिटिव करेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सच में एक अलौकिक घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम गोलू को उठा देते हैं। तो ऐसे ही बोलने वाली थी, लेकिन बहुत जन ऐसे भी बोलते हैं जे गोलू सुबह से लेके रात तक क्या करता है। तो सबसे पहले बोल दूँ, वो वाला वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गोलू का सेवा बहुत रहते हैं। तो हम इसलिए छोटा वाला एक वीडियो बना देते हैं और साथ साथ ये लीला भी आप लोगों को सुना देते हैं। सबसे पहले तो हम गोलू को सुबह सुबह उठाने आ जाते हैं, जैसे 7 साढ़े 7 बजे। और उसके बाद गोलू को इस तरह से लाड से प्यार से उठाते हैं, फिर उनका मुंह हाथ पोंछ देते हैं, फिर उनको जल का सेवन कराते हैं, मतलब जल सेवा देते हैं। तो सबसे पहले हम गोलू को उठाते हैं। चलो गोलू बाबू उठ जाओ। गोलू थोड़ा सा नटखट है, तो उनको बहुत प्यार से लाड से उठाना पड़ता है। गोलू बाबू उठ जाओ, देखो आपका प्यारे प्यारे भक्त आपको बुला रहे हैं, जल्दी जल्दी जाओ सबके घर और सबको राधे राधे बोल के आओ, है ना। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे गोलू का ये छोटा सा लीला, तो आप प्लीज़ कमेंट पे लिखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल बटन को ऑन रखना और एक लाइक तो ज़रूर करना। तो चलिए अभी गोलू को उठा देते हैं। कैमरा को मुझे रखना पड़ेगा, तो मैंने कैमरा को रख दिया। अभी गोलू के लिए लेके आ गई हूँ गीला वाला टावल, उसमें डाली हूँ थोड़ा सा अगुड़ू और गुलाब जल, क्योंकि अभी गर्मी चालू है, तो गर्मी का सेवा अलग होता है और सर्दी का सेवा अलग होता है। तो गोलू को देखिए, उठाने के लिए मुझे ऐसे ही उठाना पड़ता है, क्योंकि उधर तो नहीं जा सकती, क्योंकि बिस्तर ऐसे ही नीचे होता है, क्योंकि अभी तक मेरे पास गोलू के सुनाने का बेड नहीं है। देखते ठाकुर जी कब कृपा करते हैं, तब मैं उनके लिए बेड ला पाऊँगी। अभी तो नीचे ही सोते हैं हमारे ठाकुर जी। इस तरह से मैं गद्दी बिछा के नीचे सुला देती हूँ। तो अभी आज का लीला स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, कल एक ऐसे ही जल्दी आ गई थी। मेरा एक छोटा सा शॉप है, उधर मैं शाम को चली जाती हूँ और लेट आती हूँ। रात को आने के बाद प्रसादी बनाना, खाना वाना खाना, फिर लेट हो जाते, तो मैं इतना टाइम ही नहीं दे पाती हूँ बच्चों को, मतलब गोलू के साथ और भी बच्चे के साथ। तो मैं ऐसे ही कल जल्दी आ गई थी, तो मैं सोचा चलो इनको थोड़ा सा इनके साथ मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ा सा इनका सेवा भी कर लेते हैं। तो सोचा बहुत गर्मी आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा पाउडर लगा के इनको थोड़ा सा इत्र का मालिश करती थी। तो सब बच्चों का हो गया था, फिर लास्ट में गोलू बच्चे थे, तो गोलू को लेके पाउडर लगा रही थी और मन में ऐसे बोल रही थी उसको, मतलब ज़ोर से ही बोल रही थी। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, गोलू बाबू मम्मा आपसे ना बहुत प्रेम करता है, लेकिन बहुत दूर हो गए, तो मम्मा आप ही आपके पास आते ही नहीं, आ ही नहीं पाते हैं, मम्मा को काम काम काम। तो एक काम करना, जब भी ना मन होगा ना, तो आप मम्मा के पास आ जाना। मम्मा आपके पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, आप तो मम्मा के पास आ सकते हो ना, कभी भी, रातों दिन हो, ऐसे ही मैं बोलती। फिर मैं उनको सुला दिया और मैं भी अपना खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह करके मैं भी सो गई। फिर रात को ठीक अचानक से मैं देखी मेरे जो बेडरूम है उनका दरवाज़ा खोल रहे कोई बच्चा। ऐसे ही मैं नींद में, तभी आंख बंद था, तो नींद था क्या पता नहीं, लेकिन दरवाज़ा खोला और देखा एक बहुत मोटा मोटा सा पैर लेके कोई बच्चा अंदर आ रहे हैं, और पैरों में ना बहुत सुंदर सा एक घुंघरू पहना हुआ है, पायल बहुत सुंदर सा, बहुत मतलब बहुत। और वो मतलब चरण देख के ना आपको लगेगा जी, मतलब ऐसा अलौकिक दिव्य आ रहे हो उनके अंदर से आए। और तभी ना बहुत ज़ोर ज़ोर से घंटी का आवाज़ होने लगे। तो मुझे लगा जी मैं लेट हो गई। हमारे इधर एक देवी का मंदिर है, तो उनका श्रृंगार आरती जो है ना 7:30 8 बजे चालू हो जाते। तो मेरा अरे मैं तो लेट हो गई, अभी तो फिर गोलू के लिए सेवा भी मतलब बनाना है, खाना भी बनाना है, अरे मैं तो आज बहुत लेट हो गई, मेरे हस्बैंड भी डांटने लगेंगे, उनको भी मतलब अपने काम पे जाना है, वैसे ही सोचने लगे। फिर आके माथे पे कोई चुम्बन किया और बोला जी नहीं मम्मा आप लेट कहाँ पे हो, अभी तो 4 ही बजाए। फिर मैं देखी, तो मैं देखा अरे कौन है। मैं बोला गोलू आप इधर इस रूम में। गोलू का चेहरा जो है ना वो गोलू ही है, लेकिन बॉडी अलग है। फिर बोला गोलू तुम इधर क्यों, तुम अपने रूम में क्यों नहीं सो रहे हो। बोलते अरे मम्मा मैं तो बड़ा हो गए ना, अभी ना हमें दूध नहीं अच्छा लगता है, हमें ना दूसरा कुछ बना के देना, जैसे छेना खीर, ऐसा मुझे अच्छा लगता है।
मैं बोला ठीक है, तो तुम बाद में मुझे बोल सकते थे, ऐसे ही रात को। बोला मम्मा आपने ही तो बोला था जब भी मन होगा आ जाना, और ये सबसे उत्तम टाइम है। अभी तो 4:10 ही हुआ है, ये तो मंगल आरती का टाइम है, इसी टाइम पे ही तो सब कुछ बोलना चाहिए। तो भगवान को भी जब प्रेयर करो ना तो सुबह सुबह उठ के करना चाहिए, यही समझा देते हैं ना, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो आज गोलू के लिए दूध का छेना बन रहे हैं। दूध में मैंने नींबू डाल के छेना बना रही हूँ। तो ऐसे ही मैं बोली, फिर गोलू बोला मम्मा थोड़ा सा जगा दो, मुझे इधर ही सोना है। मैं बोला बेड पे जगह नहीं है बेटा, कैसे सोओगे, दीदी भी है, पापा भी है और मैं भी हूँ, तो जगह नहीं। तो देखा गोलू नीचे सो गए। मैं बोला अरे बेटा नहीं, इधर नहीं सोना चाहिए, आप को लग जाएंगे। बोलते नहीं मम्मा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे प्रेम से कोई भी बुलाते ना, मैं हर जगह में हर परिस्थिति में आ जाता हूँ। मैं बोला नहीं बेटा ऐसे ही थोड़ी सोता है। बोलते क्यों नहीं सो सकते, तुमने ही तो बोला था जब भी मन होगा, जहाँ पे भी मन होगा तभी आ जाना। तो मेरा मन हुआ अभी आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो इसलिए आ गए। ऐसे ही हुआ। फिर मैंने अचानक से मेरा नींद खुल गई, पता नहीं वो क्या था, अचानक से मेरा नींद खुल गया। मैं भाग के उस रूम में गई, देखा गोलू कहाँ पे है, देखा गोलू अपने जगह पे है और नीचे कोई नहीं है। तो तभी ना थोड़ा सा ऐसा कैसा शौक जैसा लगा। फिर मैं मुंह धो के थोड़ा सा टॉयलेट वॉयलेट से आके फिर घड़ी देखा, तो सच में घड़ी में तब भी 5 मिनट तो मुझे उधर ही लग गया था। तो घड़ी में तभी बज रहे थे 4:18 हो चुका था। और नीचे भी गाँव देवी के मंदिर में भी कोई आवाज़ नहीं था, क्योंकि तभी उतना सुबह तो कोई उठते ही नहीं है। फिर मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। फिर सुबह गोलू को उठ गए मैं 6 बजे, और नहा धो के फिर गोलू को 7-7:30 बजे उठा दिया। फिर उनके लिए छेना बनाई, फिर उनका भोग बनाया, उनका प्रसाद हुआ, फिर हमने लिया, फिर गोलू को नहलाने के लिए आए। तो गोलू का सुबह का रूटीन ऐसे रहते हैं, सुबह उठ जाते हैं, उनके बाद उनको दूध का हो, छेने का हो, जो भी होता है थोड़ा सा लिक्विड वाला कुछ भी हम दे देते हैं भोग में। उसके बाद उनको नहलाते हैं। मुझे लगता है बच्चे छोटे हैं तो उनको भूख लग जाएगा, नहा धो के खाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग नहा लेते हैं, बच्चे को बाद में नहलाते हैं। तो ये लीला सुन के बहुत जन नेगेटिव कमेंट तो करेंगे ही, मुझे पता है, जैसा बोलना नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए। और गोलू ने आज देखिए ऑरेंज वाला टी शर्ट पहने हैं, पिंक वाला टोपी के साथ, और शूज़ भी पहने, एकदम बाबू बन गए, क्योंकि मुझे इसी रूप में उनको दर्शन दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको यही ड्रेस पहनाते हैं। और दोपहर का भोग भी लग चुका है, तो चलिए मैं प्रसाद दर्शन करवा देती हूँ आपको। भोग लगने के बाद मैं थोड़ा सा उनको हाथों से अपने बच्चों को खिला देती हूँ, सभी बच्चों को। उसके बाद फिर हम प्रसाद पाते हैं। तो जो मैं बोल रही थी, बहुत जन बोलेंगे जैसा बोलना नहीं चाहिए, आपको चरण दर्शन हुआ, उनका मुख दर्शन हुआ, आप क्यों बोल रहे हो। देखिए ऐसा नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा लोगों को। जब भगवान भी आते हैं, सब हम बुला नहीं पाते, बुलाने की देर है। ऐसे ही बुला लो, देखो भगवान आएंगे ही आएंगे, लेकिन दिल से और प्रेम भाव से बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही हम सोचते हैं जो नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। प्रभुपाद जी को भी तो भगवान मिले थे, तभी तो उन्होंने बोले थे, है ना। श्री हरिदास को भी भगवान मिले थे, गोपाल भट्ट को भी मिले थे, तब वो लोग ने बोले थे। इतने बड़े बड़े महर्षि को मिले थे, उन्होंने बोले थे, तभी तो हमें पता चला। लेकिन हम तो महान ऋषि नहीं है, लेकिन क्या जो अनुभूति है हो ना सपने में, लेकिन सपने में भी बहुत जन को तो दिखाई नहीं देता, हमें तो दिखाई दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये था छोटा सा एक लीला गोलू बाबू का। राधे राधे, हरे कृष्णा।